हेलो स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर रैन एंड मार्टिन बुक का जो टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आज बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है ये, और जो चैप्टर नंबर 4 है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? तो देखो, पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस क्या होता है। वर्ड्स आर डिवाइडेड, वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है। किसको? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, फ्रेज या क्लोज। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। वर्ड्स को बांटा जाता है डिफरेंट काइंड्स प्रकार में और क्लासेस के अंतर्गत उसको बांटा जाता है। कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। उसे क्या कहते हैं? वर्ड को जो बांटा जाता है उसे कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अकॉर्डिंग टू द देयर यूज। किसके अनुसार इसको बांटा जाता है? वर्ड्स को उसको यूज के आधार पर बांटा जाता है। किसके आधार पर बांटा जाता है? यूज के आधार पर बांटा जाता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर वर्क डू इन अ सेंटेंस। और वर्ड्स किस में काम करते हैं? सेंटेंस में काम करते हैं। उसके आधार पर इसको बांटा जाता है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, कितने होते हैं? 8 होते हैं। नंबर में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इस लाइन में हमने क्या पढ़ा? इन लाइन में हमने पढ़ा कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स को बांटा जाता है। किसके आधार पर बांटा जाता है? देयर ह्यूज के आधार पर बांटा जाता है। और कहाँ पे कार्य करते हैं, वर्क करते हैं? वो सेंटेंस में करते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं विद्यार्थियों? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसे पहले नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा प्रोनाउन, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। तो पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? 8 हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। पॉइंट नंबर 9 क्या दे रखा है, देखो उसको समझने की कोशिश करना। अ नाउन इज अ वर्ड। जो नाउन होता है वह क्या होता है? एक वर्ड होता है, शब्द होता है। यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन। वो किसका नाम हो सकता है? जो नाउन होता है वो पर्सन का नाम हो सकता है। और किसका नाम हो सकता है? प्लेस, किसी स्थान का नाम हो सकता है। और किसका नाम हो सकता है? थिंग का नाम हो सकता है। किसका नाम हो सकता है? थिंग का नाम हो सकता है। देखो, अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन एक संज्ञा होता है, सॉरी एक शब्द होता है जो किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। जैसे अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर वॉज ए ग्रेट किंग। तो अकबर क्या है? ये किसी का नाम ही तो है। तो वो क्या हो जाएगा? एक नाउन है। कोलकाता इज ऑन द हुगली। तो कोलकाता क्या है? स्थान का नाम है। हुगली क्या है? एक रिवर है, ये नाम है। द रोज स्मेल्स स्वीट। तो ये रोज हो जाएगा। द सन शाइन्स ब्राइट। तो सन हो जाएगा। हिज करेज वॉन हिम ऑनर। क्या हो जाएगा? हिम ऑनर। तो ये क्या है? नाउन की डेफिनेशन थी। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। इट्स ओके। जैसे अकबर वॉज ए ग्रेट किंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे नोट लगा कि पॉइंट दे रखा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है। ये देखो, ये जो नोट है ना, इसको आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगा के समझ लेना है। ये नोट लिखा हुआ है कि द वर्ड थिंग इंक्लूड्स। थिंग में कौन इंक्लूड्स है? ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी। थिंग में वो इंक्लूड है जिसको आप सी देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, टेस्ट जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, या आप टच कर सकते हैं, या स्मेल कर सकते हैं, वह सब थिंग में इंक्लूड की जाती है। सेकंड पॉइंट, समथिंग दैट वी कैन सी, थिंक ऑफ बट कैन नॉट perceive बाय द सेंस। आप इसको सोच भी सकते हैं। इट्स ओके। इसको आप थिंक के अंदर इंक्लूड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इस पे दे रखिए कि थिंग में किसको इंक्लूड की जाती है। इट्स ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे 10वां पॉइंट, अन एडजेक्टिव। अब ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है? एडजेक्टिव की है। पहले नाउन देखा, अब एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव भी क्या है? वर्ड है। एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, ये इसकी डेफिनेशन है। एड मीनिंग क्या करता है? ये मीनिंग ऐड करता है। किसके बारे में ऐड करता है? एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन के बारे में कुछ ऐड करता है। देयर वाज 20 बॉयज इन दिस क्लास। ये देखो, बॉयज क्या है? नाउन है। ये 20 क्या है? इसके बारे में ऐड कर रहा है। तो 20 क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? एडजेक्टिव हो जाएगा। इट्स ओके। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन से 11वां पॉइंट देखो, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन
इंस्टीड ऑफ ए नाउन। इंस्टीड ऑफ ए नाउन क्या होगा? प्रोनाउन की डेफिनेशन हो सकती है। जोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो ये क्या ही एक प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हुआ है? जॉन के लिए, जोहन के लिए यूज हुआ है। द बुक आर वेयर यू लेफ्ट देम। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट, 12वां पॉइंट देखो। 12वां जो पॉइंट दे रखा है, ए वर्ब। वर्ब क्या होता है? इज अ वर्ड। वर्ब भी क्या है? एक वर्ड है। यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑन एक्शन और स्टेट, जो एक्शन और स्टेट बताने का काम करती है। द गर्ल रॉट अ लेटर टू हर कजिन। द गर्ल रॉट अ लेटर टू हर कजिन। गर्ल ने क्या लिखा? एक लेटर लिखा, किसे? टू हर कजिन के लिए। कलकत्ता इज अ बिग सिटी। कलकत्ता क्या है? बिग सिटी है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। तो ये क्या है? एक वर्ड है और एक्शन और स्टेट बताने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13 दे रखा है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड। किसके बारे में? एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। अब जो एडवर्ब होता है वो मीनिंग ऐड करता है किसके बारे में? वर्ब के बारे में, एन एडजेक्टिव के बारे में, एन अनदर एडवर्ब के बारे में यूज कर देता है। जैसे देखो, ही वर्कड द सम क्विकली। वह कार्य करता है कैसे? क्विकली। तो ये यहाँ पे एडवर्ब हो गया। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्विक और करेक्टली। ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब की डेफिनेशन हो जाएगी। ये देखो 14 नंबर प्रपोजिशन है। A preposition is a word used with a noun or pronoun to show how to person or thing, denoted by the noun and pronoun stands in relation to something else. Relation बताने के लिए काम आता है। There is a cow in the garden. There is a cow in the garden में वो गाय है। The girl is fond of music. Sorry, fond of music. यहाँ पे एक और से समझना है, fond का मतलब शौकीन होता है और fond के साथ हमेशा अप प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। fond के साथ में किसका यूज करेंगे हम? अप प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, ए फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। तो अंडर क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 15 को समझना है। ए कंजक्शन इज ए वर्ड। कंजक्शन भी एक वर्ड होता है। ये ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस, जो शब्दों और सेंटेंस को क्या करता है? ज्वाइन करने का काम करता है। जैसे रमा एंड हरी आर कजन्स। एंड रमा को हरी को जोड़ रहा है। 2 and 2 मेक 4। 2 और 2 कितने हैं? तो 4 होते हैं। आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन। मैं तेज दौड़ा लेकिन ट्रेन को मिस कर गई। ये बट क्या कंजक्शन है? एंड कंजक्शन है। ये एंड कंजक्शन। इट्स ओके। पॉइंट नंबर 16 को हम देखेंगे। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड। इंटरजेक्शन भी एक वर्ड होता है विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, जो सडन फीलिंग्स को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। हुर्रे, हुर्रे, वी हैव won the game, alas she is dead। ये क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। क्या पॉइंट है? देखो, सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स अमंग द पार्ट ऑफ स्पीच। देखो, कुछ मॉडर्न ग्रामर के अंतर्गत सभी जो डिटर्मिनर है उसको भी किस में इंक्लूड किया जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड किया जाता है। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स जैसे लाइक ए एंड द, दिस दैट दिस दोज, वेरी, एवरी, ईच, सम, एनी, मैनी, माई, हिज, वन, टू, etc। ये सब क्या होता है? डिटर्मिनर्स होता है। उसको भी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर इंक्लूड किया जाता है। विच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ नाउन्स दैट फॉलो। इन दिस बुक, as in many traditional grammars, all determiners except, कोई एक्सेप्ट है, a and the, मतलब a and the के अलावा are classes among adjective। जो a and the डिटर्मिनर्स हैं इनको छोड़ करके सभी जो डिटर्मिनर्स हैं वो किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं। यहाँ समझना है कि देखो ये लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट ए एंड द, ए एंड दे को छोड़ करके सभी जो एडजेक्टिव हैं वो किसका, सॉरी सभी जो डिटर्मिनर है वो किसका काम करते हैं विद्यार्थियों? इसका काम करते हैं, किसका? एडजेक्टिव का काम करते हैं। इट्स ओके। ये आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म है कि जो सभी के सभी जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो सभी एडजेक्टिव होते हैं, किसको छोड़ करके? ए एंड द आर्टिकल को छोड़ करके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस
अकॉर्डिंग टू दियर वर्ड। देयर डू इन अ सेंटेंस मतलब जो वर्ड्स होते हैं इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग वर्क करते हैं सेंटेंस के अंतर्गत। इट इज क्लियर दैट वी कैनॉट से विच पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड बिलोंग्स अनलेस वी सी इट यूज इन सेंस। जिस प्रकार से ये यूज करते हैं उसके आधार पर इसको बांटा जाता है। जैसे देखो, द अराइव्ड सून आफ्टर, तो ये आफ्टर है, इसमें क्या है, काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। दी अराइव्ड आफ्टर अस, तो ये जो आफ्टर किसका काम कर रहा है, प्रपोजिशन का काम कर रहा है। दी अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, किसका काम कर रहा है ये विद्यार्थियों, ये कंजक्शन का काम कर रहा है। तो एक ही जो वर्ड है वो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग फंक्शन कर रहा है। तो इस प्रकार से जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको फंक्शन के आधार पर, वर्क के आधार पर इसको बांटा जाता है। और जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। इट्स ओके। फिर लिखा हुआ है देखो ये लाइन, from the above examples, we see that the same word can be used as different part of speech। इस प्रकार से हम जो एग्जाम्पल के आधार पर देख सकते हैं, ये जो सेम वर्ड होते हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस क्लास में हमने जो रैन एंड मार्टिन बुक है उसका चैप्टर नंबर जो 4 है, पार्ट ऑफ स्पीच, क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन किया है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस क्लास को आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।